गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी भाषा में तो कुछ नहीं है, इसमें केवल राम का नाम है इसलिए महत्वपूर्ण है। कोरोना शांति काल था। बहुधा हम बंधनों को बाध्यता समझते हैं, जबकि बंधन में होना बाध्य होना नहीं है। बड़े बड़े लोग बंधन में रहे हैं लेकिन वो बाध्य नहीं रहे हैं, दोनों में अंतर है। बहुत सारे लोग जेल में रहे हैं, गांधी जेल में रहे हैं, सुभाष जेल में रहे हैं, नेल्सन मंडेला जेल में रहे हैं। वो बंधन में रहे लेकिन बाध्य नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं कोरोना को शांति काल कहता हूं, मनुष्यता का विश्रांति काल कहता हूं, जहां इस आतुर मनुष्यता ने मिसाइलों के रूप में अपनी शक्ति को गिनने वाले लोगों ने ठहर कर कुछ पल विश्राम किया और कुछ पल सोचा। कोरोना में हम ऐसे बंदी रहे जैसे सीता मां भारतेश्वरी अशोक वाटिका में बंदी रही। अब कोई सोच सकता है कि जिसने अपने कैशोर्य काल में महादेव का धनुष घर में सफाई करते हुए उल्टे हाथ से उठा दिया हो, वो रावण के यहां बंदी रह सकती है? हो ही नहीं सकता। सीता बंधन में थी पर बाध्य नहीं थी। इसीलिए अहंकारी और दुराचारी रावण ने जब जब उनकी मर्यादा के विपरीत बात की, मां सीता ने उसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए कभी अपने कुलवंश के बारे में नहीं बताया। और मैं सदा कहता हूं कि शांति किसके घर आती है, शांति किसके परिवार में पहुंचेगी। शांति पैदा हुई विदेह के घर में। महाराज जनक जब राज्यसभा में बैठकर नीति की चर्चा कर रहे थे तब सीता पैदा नहीं हुई। महाराज जनक जब धर्म संसद में बैठकर धर्म की चर्चा कर रहे थे तब सीता पैदा नहीं हुई। महाराज जनक जब भूमि पुत्र की तरह खेत में हल चला रहे थे तब शांति प्राप्त हुई। इस पूरी कथा का प्रतीक शास्त्र ही अद्भुत है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, कवि सम्मेलन में सबसे ही चल रहा था, 3-4 साल से राम पे क्यों बोलने लगा? मैंने कहा मैं इसलिए बोलने लगा कि मेरी बेटी ने 15 वर्ष की आयु में मुझसे पूछा कि जहां तक मैंने सुना राम ने तो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दिया था, आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मुझे लगा ये काम तो धर्म के महारथियों का था कि वो जनता को, नई जनरेशन को बता पाते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जोड़े गए सारे प्रवाद किस तरह पाठांतर हैं, किस तरह बाद में जोड़े गए हैं। और छोटे बच्चों की क्लास में अगर टॉम, डिक, हैरी की कहानियां सुनाकर प्ले स्कूल की मैडम पूछ सकती है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर वो एक हैरी पॉटर, उस पर आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी आ सकता है, तो आपके घर में जो पैदा हुए उस पर क्यों नहीं आ सकता है? लेकिन हमने अपनी वैचारिकी में ये बो लिया है, और ये शायद मानसिक गुलामी की बेड़ियां हैं कि बाहर से जो आया है सब शोभन है, घर में जो बना है वो अशोभन है, उसमें कुछ बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं भारतीय सेना के हाथ में भी जो कार्बाइन है वो हिंदुस्तान के किसी साधु के आश्रम में बनी हुई हो। चेकोस्लोवाकिया की और रूस की लेकर खुश हो, भारत की लेकर शंका में हो। तो वो सीता जो रावण के अहंकार को तिरोहित करने के लिए अपने कुलवंश का हवाला नहीं देती। कोरोना कैसा काल था? जिन्होंने मानस जिया, जिन्होंने राम जिया, वो प्रसन्न थे। मैं तो परम प्रसन्न था। जिन्होंने बाजार जिया वो संकट में थे। जिन्होंने परिवार जिया था, जिन्होंने संस्कार जिया वो प्रसन्न थे। सीता अशोक वाटिका में बंधन में है पर बाध्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तृणधरि ओट कहत वैदेही। एक तिनके को धरकर कहा वैदेही ने, क्या कहा और स्मरण किसका किया? सुमिर अवधपति परम स्नेही। मेरे परिचितों में एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि साहब ये मिथ आपके यहां बड़े अजीब हैं, तिनका रख के ऐसा क्या साहस आ गया कि तिनका रख के रावण डर गया? मैंने कहा व्याकरण के पास जाओ,
संस्कृत कहता है कि शब्द के पास जाओ, शब्द अपना अर्थ स्वयं खोलता है। तिनके को संस्कृत में भूमिज कहते हैं, भूमि से पैदा। और भारतेश्वरी मां सीता का एक नाम है भूमिजा, भूमि से पैदा। यानी कि गोत्र के हिसाब से देखो, शब्द के हिसाब से देखो तो तिनका सीता का भाई है। और इस परिसर में बहनें बैठी हैं, हमारी भाभियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितना अपना भाई के साथ सुरक्षित अनुभव करती है। तो वो तिनका नहीं है, वो प्रकृति की पुत्री का भाई है जो आगे बैठा हुआ है। क्या बात है, वाह। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही। कैसे अयोध्यापति? साथ में बताती भी है वो कि तुम लंकापति हो तो अपने आप को अहंकार में मत लाना। मैं जिसकी पत्नी हूं वो अयोध्यापति है, अवधपति है। वो तपस्वी राम का स्मरण नहीं करती, वो अपने प्रेमी राम का स्मरण नहीं करती। मैं राम को पति नहीं मानता, मैं राम को दुनिया का महानतम प्रेमी मानता हूं, जिसने एक आतंकवादी के द्वारा अपहृत की गई अपनी पत्नी के लिए सागर पाताल एक कर दिया, समुद्र पर बांध बना दिया। लोग प्रेम का प्रतीक ताजमहल को दिखाते हैं अक्सर। हो सकता है ताजमहल भी प्रेम का प्रतीक हो, पर ऐसा क्या प्रेम जिसके निरूपण में निरपराध लोगों के हाथ काट दिए जाएं? शाहजहां की अनेक पत्नियों में एक थी वे, और उनके भी शाहजहां दूसरे पति थे। उनके पति शेर अफगन उनकी सेना में काम करते थे, और शायद दर्जन में बच्चे को जन्म देते हुए वो दिवंगत हुई। और जिस समय बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा 24 साल का, उस समय ताजमहल को तामीर कराया गया। जिन लोगों ने ताजमहल जैसी अनुपम कृति बनाई, उनको बाध्य कर दिया गया कि वो दूसरा कोई काम ना करें। हाथ कटा देने का मतलब यही है। मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, दुख हुआ। जिन्होंने सदियों सदियों केवल पत्थर में से भगवान उकेरे थे, जिन्होंने सदियों सदियों प्राषाण में मूर्तियां स्थापित की थी, उन हुनरमंद लोगों को अपने हुनर से वंचित कर दिया गया, और उनकी पुत्रियों को, उनके परिजनों को, उनकी महिलाओं को नृत्य करके अपने रस को बेचकर घर चलाना पड़ा। अगर आप इसे कहते हैं कि प्रेम का प्रतीक है तो मैं असहमत हूं। इससे बेहतर तो प्रेम का प्रतीक बिहार का वो एक उपेक्षित दलित है, जिसने गर्भावस्था में एक पत्थर को पार ना करती हुई अपनी पत्नी को मरते हुए देखा और अकेला हथौड़ा उठाया और जीवन काट दिया, और पहाड़ की अस्मिता को चूर चूर करके उसमें प्रेम का रास्ता बना दिया। वो दशरथ मांझी ज्यादा बड़ा प्रेमी है। राम से बड़ा प्रेमी कौन है? कितना आत्मविश्वास है। सुमरि अवधपति परम सनेही, तृणधरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। आप मुझ में लय हो जाइए, आपको आनंद आएगा। तृणधरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। और याद क्या दिलाती हूं उसे? तुझे याद नहीं है कि कौन आया है? तू मेरे से ऐसा प्रस्ताव दे रहा है। असमन समझू रहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। तुझे स्मरण नहीं है राम के बाण का? इसमें श्लेष है। वो राम का भी स्मरण करा रही है और राम का बाण हनुमान आ चुका है उसका भी स्मरण करा रही है कि मूर्ख तेरा अंत निकट है। ये जो सीता का आत्मानुशासन है, अब जब उनके यशस्वी बेटों ने, भारत के लोगों ने मिलकर ये संकल्प कर ही लिया है कि राम पुनः उस पालने में विराजित हुआ जहां कभी खेले थे, तो मैं चाहता हूं कि उस मंदिर में इस बार राम अकेले ना खड़े हों, हमारी मां के साथ खड़े हों। सीता का विग्रह तो वहां लगना चाहिए।